मैं जब से मैं इस घर में आई मैंने भी यही सुना है, ऐनुल और इसके पापा बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज रहते थे और आज भी ऐसा ही है, भले ही वो यूपी में काम करने लगे हैं मगर। अस्सलाम वालेकुम, सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ये छत पे आ गए हैं। सुबह रात शब कदर की रात को नमाज़ पढ़ी है और सुबह उठ के इतना काम कर रहे हैं। भाई कैसे नींद वींद नहीं आई सका जी? नींद आएगी लेकिन बच्चे सोने कहाँ दे रहे हैं। लो बच्चों को भी सुलाओ, बच्चे सो जाओ बेटा। अम्मी ने रात भर नमाज पढ़ी है। नहीं, अल्लाह करता है, अल्लाह अल्लाह करता है साथ में। अच्छा, सबने नमाज पढ़ी है मगर फिर भी सभी लोग सुबह उठ गए और सब अपने अपने कामों में लग गए क्योंकि शब कदर की रात होती है, इबादत की रात, सबने इबादत करी है। फिर भी देखो माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है। और हमारी सब गाजी तो क्या काम करा, देखो सारे कपड़े भी धो दिए टिंकू भाई के। उनके पापा भी ज़्यादा गंदे करते हैं कपड़े, इसीलिए सुबह सुबह करते हैं। लेकिन कल वो रात में नहा के नमाज पढ़ने गए थे, वो उतर गए थे कपड़े, उनको धो के डाल दो। मैं सोच रही बच्चों की तरह गंदे करते टिंकू भाई भी कपड़े। सब गाजी को सोने नहीं दिया कि कपड़े धो लियो। मैं अपनी मर्जी से ही धो रही थी। हाँ ये तो है, शोहर तो औरतों को धोने पड़ते, आदमी धोते कपड़े। सही बात है। और ये देखो सितारा भी रात भर मेहनत करके सुबह उठ गई है। बच्चे हमारे अनाबिया भी जगी पड़ी है क्योंकि अनाबिया ने भी रात भर मेहनत करी है सितारा के साथ में। सितारा से ही पूछ लेती हूँ मैं क्या कर रही है। ये देखो सितारा नमाज पढ़ी थी। हाँ बिल्कुल पढ़ी थी भाई, मैं तो पूरी रात जगी थी। आज सभी लोग जगे हैं और फिर अल्लाह ने इतनी हिम्मत सभी को दे दी, सब बच्चे से लेके बड़े तक के सब उठ गए। और ये चाय पी रही है सितारा, नाबिया को पिला रही चाय। और आज तो माशाल्लाह से धूप इतनी तेज निकल रही है, आंखें भी निकल रही हैं। सही है और क्या। हाँ ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा गर्माहट तो बच्चों के लिए फायदा करता है, गर्माहट जो होती है ना। अभी देखो नाबिया को जुकाम हो गया, कल नहला दी थी पकड़ के। हाँ। और अभी देखो नाक निकल रहा है पूरा में। हाँ। तो ये है कि भाई सर्दी हो चाहे ज़्यादा गर्मी हो, बच्चों के दोनों चीज़ें नुकसान है। ज़्यादा गर्मी होती है तो उल्टी लगने लगती है, दस्त लगने लगते हैं, और सर्दी होती है तो नज़ला जुकाम खांसी। और ये देखो यहाँ पर ऐनुल बैठा है, यहाँ पे ये एडिटिंग कर रहे हैं। ये देखो क्या बात है, नमाज़ नहीं पढ़ी रात में भैया सुबह तक के सितारा ने कुरान शरीफ पढ़ी है 5 बजे तक। अच्छा। और मैं 2 बजे आ गया था। 2 बजे आने के बाद मैं नींद इतनी तेज आ रही थी पर हिम्मत करके जगते ही रहा है कि नहीं। हाँ ये तो है। अब फिर सुबह एडिटिंग वो जो सितारा ने रात कुरान शरीफ पढ़ रही थी तो मैंने थोड़ी सी उसकी क्लिप ले ली थी एक। अच्छा चलो ये भी एक वो हो जाएगी है कि नहीं। हाँ हाँ सही है। तो फिर रात में तुमने पढ़ी या नहीं पढ़ी नमाज? ये तो बता दो। नहीं पढ़ी भाई, मैंने भी थोड़ी नमाज पढ़ी है। इसमें छुपाने की क्या बात है, जो है सच है। नमाज के बारे में झूठ तो नहीं बोल सकते। नमाज के बारे में झूठ अगर बोला हाँ तो यहाँ से ज्यादा इन लोगों से झूठ बोलेंगे मैं पकड़ अल्लाह के यहाँ पे ज्यादा होगी। नमाज हम लोग तो गए थे, नमाज पढ़ गए, पापा, मैं, अरशद, हाँ फरहान, मतलब पूरी फैमिली हमारी जेंट्स थे। बाहर सब गए थे, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ी हम लोगों ने। फिर रात में 2:30-3 बजे आए थे हम लोग। और औरतों ने घर में नमाज पढ़ी है। घर में पढ़ी थी। हाँ और सितारा तो माशाल्लाह से हमारी इसमें 5 बजे तक पढ़ी है नमाज। सितारा ने भी 5 बजे तक पढ़ी है नमाज, और मैंने भी पढ़ी है। हमारी आफिन वो खड़ी वहाँ पर। अभी वो मना कर रही है, कह रही दिखाना मत, मास्क नहीं लगा रखा है। कह रही है कि मैं अभी वीडियो में नहीं आऊँगी। तो आप लोग कह रहे थे ना कि आफरीन वीडियो में क्यों नहीं आती है। तो हमारी आफरीन ना उसके पेपर चल रहे हैं, पेपर चलने वाले हैं, तो उसकी पेपरों की तैयारी जोरों शोरों से कर रही है हमारी आफरीन। हाँ, इसलिए अभी वीडियो में नहीं आती है। तो आप लोग दुआ करना कि 12वीं भी है, 12वीं पास हो जाए। ठीक है, जैसे मेहनत कर रही है ये। हाँ क्योंकि वीडियो भी एडिटिंग वही करती है, मैं तो खाली बोल लेती हूँ, बना लेती हूँ, वीडियो छोड़ देती हूँ। मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैं तो खैर 9वीं 8वीं 9वीं पढ़ा हूँ और हमारी आफरीन माशाल्लाह से 12वीं में पहुँच गई है, पर मेरे से कम आता है उसे पढ़ना। नहीं ऐसी बात नहीं है, कम नहीं आता है पढ़ना, उसे माशाल्लाह सही आता है। सही आता है, मजाक की बात कर लेती है वो, तो उसे पढ़ना आता है। मजाक की बात है, आफरीन पीछे खड़ी है ना, चाचू से खिलसा रहे हैं आफरीन को। हमारे घर में माशाल्लाह से कम 4 जने हैं जो इस लेवल तक पहुँचे हैं। मतलब हमारे घर में, खानदान में तो है, और हमारे घर में जैसे आफरीन हो गई, हमारी फरहान हो गया, अरशद हो गया, और माशाल्लाह से प्रिया, ये ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं कर रखी है। और अरशद ने तो हमारे 3rd ईयर करी है, पॉलिटिकल पढ़ी है ना, ग्रेजुएट कर चुका है वो। तो आप लोग दुआ करना, जो भी हमारे और बच्चे छोटे पढ़ेंगे वो भी पढ़े, अपने दीनी तालीम भी ले, दुनियावी भी ले, दोनों तालीमें ले। तो आप लोग दुआ करना कि कामयाब हो, और बच्चों के साथ साथ बड़े भी कामयाब हो। 5 वक्त की नमाज पढ़ें, और जो भी इन्हें कामयाबी आती है, कहते हैं कि बच्चे हमारे आगे निकल चुके हैं, बड़े हमारे पीछे, क्योंकि बड़े पढ़ी ही नहीं है। मैं भी ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई हूँ, सितारा भी ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं है, और एंड तो हमारा 8वीं फेल है। एक बार मैं फेल नहीं हुआ किसी क्लास में।
हाँ ये तो है, मजाक की बात है देवर भाभी की, ऐसी बात कुछ नहीं है। फेल वो एक बार भी नहीं हुआ है, भले ही इनके भाई ने पेपर दिए इनके, भले मेरे भाई ने मेरे पेपर दिए ये फेल नहीं हुआ मैं है। ऐसा करता था जब हम स्कूल में आते थे ना, दोनों भाई बचपने से एक साथ रहे। अच्छा जैसे स्कूल गए एक साथ, हाँ। फिर काम सीखा एक साथ, सितारा सुन ले भाई उसकी बचपन की बातें। क्रिकेट खेलने गए हम लोग एक साथ। हाँ, सितारा मतलब को जो भी interest काम नहीं है। करा हमने, यानी कि बेचने से लेकर, अच्छा दुकान से लेकर और हाँ स्कूल तक के। हाँ, तो स्कूल में ऐसा होता था जैसे मैं स्कूल से भाग जाता था, होते ना सब बच्चे मेरे शरारत तो हाथ होते हैं। दर्द हो गया। तो जो मेरे भाई थे ना बड़े वाले, माशाल्लाह से इतने अच्छे हैं, अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। मेरे स्कूल के पेपर भी वही देते थे। मैं जैसे बाहर चला जाता था तो वो पूरे पेपर देते थे अपने पेपर रोक कर। हाँ वो इतनी मेहनत करते थे, तो मतलब इसके अपने पास पेपर होने रोक में, देते थे वो। हाँ, इसके पास होने में इनके बड़े भाई का बड़े भाई हाथ का हाथ है मेरे। है ना। इनके बड़े भाई गए अभी दवाई लेने के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। चलो ठीक है, आप लोग दुआ करना कि जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। थोड़ी सी तकलीफ है, दुआ करोगे तो वो भी चली वो भी जाएगी। ठीक हो जाएगी। हाँ सही है भाई, तुम्हारे भाई ने तुम्हें पास तो करवा दिया, हमने तो अपने पेपर अपने ही बलबूते पे पहले दिए। की बातें याद करो तो आंसू आ जाते हैं, पता है? आंसू आए थे, सही बात है। पहले ऐसे भाई बहन रहते थे माशाल्लाह से, आज भी वैसे सभी भाई बहन प्यार मोहब्बत से रहें, हम तो यही कहते हैं, सब मिलजुल के रहें। चलो ठीक है भाभी, मैं जा रहा हूँ, घर में जाते रो दूंगा। हाँ नहीं ज़्यादा मत रहो। उनकी बातें सुन के सितारा हंस रही थी, तो मैं कह रही एंड तो चला गया नीचे, क्योंकि उनकी अम्मी ने आवाज़ दी थी, वो चले गए एंड नीचे। मैं क्या सितारा आज सुन अरे उसकी बातें, उसे कैसा लगा एंड की बातें सुन के? ज्यादा कॉमेडी करते हैं वो, नहीं कॉमेडी की, सितारा कॉमेडी की बात ये तो नहीं है, रियल वाला होगा मेरे को। मगर इनके भाई भी ये कहते हैं एनुल जब पढ़ता था स्कूल में, हाँ। तो बस्ता रख के स्कूल में भाग जाया करता था। हाँ। जो उसके पेपर जो होते थे ना, वो इसके भाई देते थे, मतलब हमारे। अब आप इनके पापा बोलो पति जी। नहीं पता, नहीं, शौहर जी। हाँ शौहर, इस्लाम में बिल्कुल शौहर इस्लाम कहते में हैं। वो शौहर करते बोलते थे हैं। पेपर, और ये जब पेपर हो जाया करता था ना, जब स्कूल से कूद के आता था और पेपर अपना जमा कर दिया करता अरे कूदने का सिस्टम ही कहाँ होता था, दीवारें नहीं होती थी। कूद नहीं है बचपन में, वो भी इतनी सी दीवारें ना इतनी होती हैं। तो अपने शौहर की बात सुने कैसा लगा सितारा? बहुत अच्छा लगा मुझे। भाई ये बहनों बातें में मैं इतनी पहले भी मोहब्बत सुन होनी चुकी चाहिए। थी, यानी हाँ। जैसे अकेले में बताए थे अच्छा कि हाँ मैं स्कूल जाया करता था, भाई मेरा फुल साथ देते थे, हाँ। बताया करते थे। हाँ। तो अभी वही बता रहे थे, तो अभी अनाबिया भी परेशान करी थी, इसलिए मैं साथ में खड़ी नहीं हुई सुनने के लिए, वरना मैं साथ में जरूर खड़ी होती सुनने सितारा के लिए। सोच रही होगी मेरे शौहर ने फेंक रहे हैं, मगर नहीं, ऐसा ही मैं जब से मैं इस घर में आई मैंने भी यही सुना है, एनुल और इसके पापा बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज रहते थे, और हाँ। आज भी ऐसा ही है। भले ही वो यूपी में काम करने लगे हैं, मगर ऐसी बात नहीं कि दूर रहने से इंसान की मोहब्बत कम हो जाती है, ऐसा नहीं है, वो और बढ़ जाती बढ़ है। जाती है। हाँ, बस काम में इंसान बिजी हो जाता है, वो हाँ। उतना नहीं कर पाता जितना बचपन में इंसान कर लेता है। तो भाई हम इतनी इबादत हमने शब कदर में की, आप लोगों तक शेयर करी। आप लोगों ने आपकी शब कदर कैसी गई ये भी हमें कमेंट में बताएं, क्योंकि भाई हम वीडियो में ना अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। अगर हमारी बोलने में थोड़ी सी भी गलती हो तो उसे इग्नोर करके वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं हम एक नए ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।